जय हिंद समाजवादी साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। जिस तरह से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की नई सूची भी जारी की गई है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार प्रचारकों की जो सूची है, उसमें सबसे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को इस सूची में स्थान दिया गया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और लगातार ये सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर स्टार प्रचारकों की सूची में समाजवादी पार्टी के जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्री श्यामलाल पाल जी का नाम इस सूची में जारी किया गया है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसी सूची में तीसरा नाम हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को इस सूची में स्थान दिया गया है, जहां पर वह लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लगातार इंडिया गठबंधन में चौथे चरण में जो मतदान होने जा रहा है, उसके लिए लगातार चुनावी अभियान को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी कि जो इस सूची में अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक हैं। विधायक होने के साथ ही साथ तेज तर्रार नेता, जाट समाज से आते हैं। जाट समाज में इनकी अच्छी खासी पैठ है। तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में अतुल प्रधान को भी जगह मिली है, जहां पर अतुल प्रधान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचे, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी के जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होना है, वहाँ पर सभी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में एक जो नया नाम है, जो सबसे चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, नवरत्न लाल यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उम्र छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत है। समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता हैं और इन्होंने अपनी कम उम्र में ही एक अपनी अलग पहचान बनाई। तो इन्हें नवरत्न लाल यादव को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली, जहां पर ये घोसी की जो लोकसभा सीट है, वहां पर लगातार ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसी सूची में जो आगे गगन यादव एक बड़ा नाम है। यादव समाज को लेकर लगातार ये अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, यादव समाज की एकता की बात भी करते रहते हैं। तो गगन यादव को जहां पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इन्हें जगह मिली है, जहां पर इन्होंने बदायूं, मैनपुरी और लगातार गाजीपुर जो भी लोकसभा सीटें उनके में लगातार चुनावी अभियान तेजी से कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनके साथ ही साथ में लक्ष्मण यादव उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची में जगह दी गई है। अब हम बात करेंगे महिलाओं में। तो सबसे पहले हम बात करें डिंपल यादव को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई, जहां पर वह लगातार इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। डिंपल यादव जी को स्टार प्रचारक की सूची में जगह दी गई है। वर्तमान समय में यह चुनाव भी लड़ रही है। मैनपुरी की जो लोकसभा सीट, वहाँ से यह समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भी है। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में आगे जो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी महिला विधायक लगातार तेज तर्रार महिला नेत्री, मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर और उसके आसपास की जो भी लोकसभा सीटें उन पर अच्छा खासा इनका प्रभाव भी है। लगातार ये जो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही है। लगातार क्षेत्र जाकर, घर घर जाकर लगातार इंडिया गठबंधन से और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार कर रही हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। वहीं पर हम बात करेंगे आगामी समय में। तो इकरा हसन जो कैराना से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, जिन्हें लोकसभा का जो वहाँ पर चुनाव है, मतदान संपन्न हो चुका है। अब ये लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। लगातार इंडिया गठबंधन की जो भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रही हैं इकरा हसन जी। मैनपुरी में डिंपल यादव जी के लिए इन्होंने वोट मांगे और इसके साथ ही साथ अब की जो लोकसभा सीट है, वहां पर अखिलेश यादव जी के लिए चौथे चरण में ये वोट मांग रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री ज्योत्सना सिंह जी, जहां पर लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, तेज तर्रार महिला नेत्री हैं और लगातार ये मैनपुरी में इन्होंने डिंपल यादव जी के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके बाद अब ये जो कन्नौज की लोकसभा सीट है, वहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जी के चुनावी अभियान कर रही हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं ज्योत्सना सिंह जी।
वहीं पर हम बात करेंगे आगामी जो सूची है वो है आदित्य यादव। आदित्य यादव को आप लोग सभी लोगों ने देखा होगा किस तरह से उन्होंने मैनपुरी में डिम्पल यादव जी के लिए चुनावी प्रचार और चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उसके साथ ही साथ अब ये कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अपने पिता अखिलेश यादव जी के लिए चुनावी जनसंपर्क कर रही है, लगातार क्षेत्र के बीच में और जनता के बीच में पहुँच रही है। लगातार कन्नौज की धरती पर जहाँ पे आदित्य यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं पर इसी सूची में जो आगे एक नाम आया है वो गाजीपुर से अफजल अंसारी जी की जो पुत्री हैं नुसरत अंसारी जी, उनका नाम काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहाँ पर वह लगातार गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर लगातार पिता अफजल अंसारी के लिए जनसंपर्क कर रही हैं और जनता से वोट देने की भी अपील कर रही हैं पिता अफजल अंसारी के लिए। और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए नुसरत अंसारी जी वोट मांग रही हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो भी महिला नेत्रियाँ हैं, जो भी समाजवादी पार्टी की श्रेणियाँ, उन सबको चुनावी मैदान में उतार दिया गया और सभी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्हें जौनपुर से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं आसपास जहां पर भी कुशवाहा समाज का वोट बैंक अधिक है वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर एक सूची में जो नाम जोड़ा है वो है धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जो वर्तमान समय में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार मैनपुरी में, कन्नौज में लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार जनता से इंडिया गठबंधन से और समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। तो ये वो स्टार प्रचारकों की सूची है जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो लोकसभा चुनाव उसमें लगातार उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया है। तो आप लोगों को की क्या राय है अखिलेश यादव जी की इस रणनीति को लेकर? आप लोगों की क्या राय? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है उसको लेकर भी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।